कुलपति के सामने छात्रों की पिटाई की गई है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कुलपति के सामने छात्रों के साथ मारपीट की गई। एचओडी रजनेश सिंह पर गुंडे लाकर पिटवाने के आरोप लगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति से छात्र मिलने गए थे, अपनी शिकायतें सामने रखने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले एचओडी रजनेश सिंह ने गुंडे बुलवाकर पिटवाया। ये आरोप एचओडी के ऊपर छात्र लगा रहे हैं। छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मारपीट का पूरा मामला गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का बताया जा रहा है। बिलासपुर की जानकारी है, जहां कुलपति के सामने, टीचर्स के सामने छात्रों के साथ पिटाई की गई है। एचओडी रजनेश सिंह पर गुंडे लाकर पिटवाने का आरोप यहां लगाया गया। हम लोग शांतिपूर्वक बात करने गए थे विश्वविद्यालय में, वहाँ पर वीसी सर और रजिस्ट्रार सर से। तो हम लोग बाहर शांतिपूर्वक खड़े थे, हम लोग सिर्फ बात करने गए थे, हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे। तो उन लोग ने फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन लोग ने आपस में घेरा बनाया और उसके बाद गाड़ी निकलने लगी। उसके बाद उन लोग हम लोग को मारने लगे। एक इंसान को 4-4, 5-5, 6-6 जन ग्रुप बना के मार रहा था और वहाँ से टीचर्स भी इशारा कर रहे थे कि इन लोग को और मारो, और वीसी सर भी गाड़ी में बैठ के हंस रहे थे। उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनको गाड़ी से उतरना था जब इतना बड़ा हादसा हो रहा था। अभी हाल ही में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो बाहर से स्टूडेंट्स को बुलाया है, और जब हम लोग अपनी समस्याओं को लेके गए हुए थे प्रशासनिक मतलब ऑडिटोरियम में, प्रशासन के अधिकारी से बात करने के लिए, वाइस चांसलर सर से और रत्नेश सिंह सर से, जो एचओडी है फिजिकल एजुकेशन के, तो बाहर से गुंडों को बुला के और फिजिकल एजुकेशन के रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स को बुला के हमसे मारपीट करवाए। और हमको मतलब जब हम लोग उनसे बात करने का प्रयास किए तो हमारे कुछ लोग चोटिल भी हो गए, हमको मारा गया, पीटा गया, और हमसे किसी पे प्रकार की। बिलासपुर से कुलपति के सामने छात्रों के साथ पिटाई करने का पूरा मामला सामने आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। आशीष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ये मामला है, जहां एचओडी, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के सामने छात्रों को लोग मारते रहे, पीटते रहे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पहचान पढ़ाई और गुणवत्ता को लेकर है, उच्च शिक्षा को लेकर है, लेकिन जिस तरह से लगातार गुंडागर्दी हो रही है कुलपति के सामने, अब जो है झगड़ा सड़क पर है, तो कुल मिलाकर एक सवाल जो है उठने लगा है अंजालिका कि आखिर जो है प्रबंधन क्या कर रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, ये पूरी डिटेल में बता देता हूं कि मामला क्या था। शतरंज का जो है एक प्रतियोगिता होना था जोन स्तर पर। कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रायल करना चाह रहे थे, कोच के अभाव में जब मामला ठीक से नहीं बन पाया तो कुलपति से लोग मिलने गए। वहां जो बाहरी छात्र हैं, उन्होंने जो है स्थानीय, जो कुलपति के सामने जो है स्थानीय छात्रों को रोका वहां के, और उनके साथ मारपीट की। सबसे जो बड़ी बात है कि रजनेश सिंह जिस एचओडी पर ये आरोप लग रहे हैं, उनके इशारे पर मारपीट की गई है, ऐसा छात्रों का कहना है। क्योंकि जो बाहरी लोग थे, बाहरी गुंडे थे, जिन 9 के खिलाफ में एफआईआर भी हुई है कोनी थाने में, उन्होंने जो है इस पूरे मामले में जो है जिस तरह से भूमिका निभाई है, यही कारण है कि उनके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस बात को देखना होगा कि जिस तरह लगातार यहाँ गुंडागर्दी, मारपीट और झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अब ये मामला जो है और बड़ा होने वाला है, क्योंकि पुलिस भी जो है इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है। पूछताछ जारी है उन छात्रों से जो बाहर से आके मारपीट कर रहे हैं, स्थानीय छात्रों से। आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है छात्र बेहोश हो रहे हैं, सड़क पर हैं, कुलपति की कार के सामने लेट रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम अब जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश प्रदेश में बदनाम होने जैसा हो रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कुलपति की तरफ से या प्रबंधन की तरफ से तो कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन जो आशीष, माहौल है बिल्कुल वो देखिए, हम पूरी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो वीसी की गाड़ी के आगे बेहोश हो रहे हैं, लेट रहे हैं, गिर रहे हैं। बड़ा मामला होता जा रहा है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र टीचर्स पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।